डरती हो कि कहीं मैं तुम्हें छू लूं और तुम बिखर न जाओ, और फिर ना कह सको तुम झूठ मुझसे। देखो, इन आंखों में देखो। I love you. चाहता हूं तुम्हें चाहत से ज्यादा, अपनी जिंदगी से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा। You know what? इन आंखों का हर आंसू, ये कपकपाता शरीर, ये भी यही बयां कर रहा है कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना कि मैं तुम्हें। कट कट। Wow, sir. What intensity. You're too good, sir. मधु, मधु का तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठ। What? देखो, तुम चुपचाप यहाँ से जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी और मैं पुलिस मुझे बहस बहुत कम पसंद आती है और उसे खत्म करने का तरीका भी एक ही आता है। और मुझे भी इज्जत और धमकियां कम पसंद है, और उन्हें खत्म करना मुझे भी आता है। तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी। बेवकूफी मत करो। तेरी बेवकूफी में बात किसी और पर भारी पड़ जाएगी। तुम चाहते क्या हो? मजबूर मत करो मुझे, और चलो। चाहती क्या कि कोई बेकसूर तेरी मदद करनी है और मेरे हाथ से गोली खा के? नहीं, मैं चल रही हूँ।
बिट्टू जी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं छोड़ो मुझे। ये कर क्या रहे हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम ये कर क्या रहे हो? मेरे सेट पर आना, मुझे इस तरह लेकर जाना, क्या तुम मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो? देखो, अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि तुम्हें मिलेगा तो मैं बता देती हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से। और अगर तुम्हें लग रहा है कि आर के तुम्हें कुछ दे देगा तो वो तो देने से रहा, क्योंकि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो और ये सब। हाँ? नहीं समझ आ रहा? नहीं। बकबक करने से आ जाएगा। मुंह बंद। सीधा। ये क्या क्या कर रही हो? ये मधु कहाँ चली गई? सर, शॉट रेडी। ठीक है। आरके सर, शॉट रेडी है। अगर आप रेडी है तो टेक करें। कान काम कर रहे हैं मेरे। नहीं सर, मैं बस। तुम तो बस क्या क्या मैं यहाँ शूट करने के लिए रेडी खड़ा हूँ और तुम अपना काम खत्म करके यहाँ से बाहर जाने के लिए। तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां जिन्हें अपने बाल और अपने गाल के सिवा कुछ नजर नहीं आता, अपनी पर्सनल लाइफ सेट पर उठाकर लाती, अपनी मर्जी से आती हो, अपनी मर्जी से जाती, और ये भी नहीं सोचती कि पूरी यूनिट को तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो। हीरोइन सीन के लिए रेडी नहीं है, रोमांटिक सीन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो सर, पट्टी हटा लो। देखो, मैं नहीं जानती तुम क्या चाहते हो, पर अगर तुमने मुझे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो अगर लगे कि मुझसे कोई खतरा है तो अपनी मौत तुम्हारे हाथ में थी। चलाओ गोली।
चलाओ। सिर्फ गंदी है, पहिए नहीं। इसलिए यहां से भागने की कोशिश मत करना। जिस काम के लिए लाया हूं चुपचाप करना, नहीं तो कोई सवाल? अच्छा हुआ नहीं पूछा। आर्यन, जो कहा वो समझ में आया ना? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी जिद नहीं करते बेटे, पी लो। क्या हुआ इसे? इसे बुखार है क्या? आर्यन, आंखें खोलो। नहीं खुल रही है, नहीं खुल रही है। आर्यन, एक मिनट। बच्चा इतना बीमार है और फिर भी तुम ऐसे बात कर रहे हो उससे? खोली आंखें, खोली सुल्तान। तुम आ गई, सुल्तान ले आए। आर्यन, उठकर बैठो। तुम इतने कमजोर नहीं हो कि बुखार से हार जाओ। उठो। आर्यन, तुम तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, तो बुखार जैसी छोटी चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन हाँ, इस बुखार से लड़ाई खड़ी होकर नहीं, आराम करके भी लड़ी जा सकती है ना? चलो, तो सबसे बड़ी मिसाल है इसकी दूध। पता है, इसे पीते ही ना ये सीधा तुम्हारे पेट में जाएगा और बुखार को ना तुम्हारे पेट से बाहर फेंक देगा। उठो। झूठ, बुद्धू बना रही हो ना? ऐसे थोड़ी ना जाता है बुखार। नहीं बाबा, मैं तो बस यही बता रही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे बताया। बुद्धू क्यों बनाऊंगी मैं? लेकिन हाँ, इस मिसाइल के साथ हमें वो मेरी वाली मैजिकल प्रेयर भी बोलनी पड़ेगी। याद है ना तुम्हें? हौसलों से वीरू, संकटों में धीर हूँ, दुश्मनों की पीर हूँ, वीरू, अपनी माँ के सहारे बस यूं ही बलवीर हूँ। बलवीर हूँ। वेरी गुड, अभी पियो। कल तुम्हारे जाने के बाद ही इसे तेज बुखार चढ़ाया था और बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अच्छा, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आया। गुड बॉय। मत जाओ यार, मत जाओ। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम कहीं जा रहे हो? मैं जाकर पानी बदल कर आता हूँ। जी, चलो लेट जाओ। गुड। लेकिन एक फोन उठाने में कितनी देर लगाती हो तुम? माँ, सुबह कहा
था ना मैंने तुमसे कि फोन करती रहना, चिंता होती है मुझे तुम्हारी। माँ सुन, आई एम रियली सॉरी। वो सेट पे बहुत ज्यादा भागदौड़ हो गई थी ना, इसलिए मैं तेरे फोन नहीं उठा पाई। आई एम सॉरी। और आज भी नाइट शिफ्ट होगी, तो मैं कल सवेरे घर आ जाऊंगी, ठीक है? लेकिन तुम्हारा खाना। मैं तो उसकी चिंता मत कर, मैं कुछ खा लूंगी, तू परेशान मत। मैं हेलो मधु, जब तक यहाँ हो इसकी जरूरत नहीं। पहली बात, बदतमीजी से मेरे सिर पर आ, पिस्तौल की दम से मुझे यहाँ लेकर आ। ये सब तुमने अपने बेटे के लिए किया, इसलिए कहीं ना कहीं मैं समझ सकती हूँ। पर अब तुमने मेरी माँ का फोन काटा। मेरी माँ को अपनी बच्ची की परवाह और चिंता हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरी बात, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर भी तुम्हारी वजह से मैं 2 बार अपनी माँ को झूठ बोल चुकी हूँ। तो अब फोन दो। नहीं मिलेगा। बात साफ। बिल्कुल साफ। समझ में भी आया तुम्हारी आवाज, तुम्हारी धमकियां, सब कुछ समझ में आया। और बताओ क्या समझ में आया? इस बच्चे की आवाज में छिपा हुआ डर, कपकपाहट, इस बच्चे की आंखों आजादी से अपना बचपन जीने की उम्मीद खत्म होते हुए भी मुझे दिख रही है।